रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार। दिल्ली का काठी जंक्शन रोल्स दैट रॉक अब आपके शहर मेरठ में पहली बार शास्त्री नगर सेक्टर 3 के योगी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आ गया है। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। लगातार जिस तरीके से गर रोड, लगातार 7 सालों से हम आपको गर रोड के गड्ढे दिखा रहे थे। कई बार उसमें पैचिंग का कार्य भी हमने अपने स्तर से कराया। NHAI के पहल से उसमें गड्ढे भरे भी गए सीमेंट से। कुछ पब्लिक या यूँ कहे डॉक्टर आशु मित्तल ने भी बहुत सारी मेहनत करी और उसमें गड्ढे में रोड़ी डालकर भरने का काम किया, लेकिन अंततः गर रोड का निर्माण सरकारी स्तर पर हो रहा है। इससे पहले नालों का निर्माण चल रहा है, नालियों का निर्माण चल रहा है, लेकिन अव्यवस्थित नहीं हो रहा है। कुछ कमियां हैं उसमें। जैसे नालों के निर्माण के समय नीचे पिलर न देने से नाला धंसने की गुंजाइश बनी हुई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर मेरठ के दिग्गज व्यापारी विपुल सिंघल की बैठक हुई थी नगर आयुक्त के साथ। नगर आयुक्त वहीं आए थे गर रोड की तरफ, तमाम व्यापारी भी थे, विपुल सिंघल भी थे। क्या मुद्दा है गर रोड का, कैसे काम चल रहा है, वो कैसा काम चाहते हैं विपुल सिंघल जो अच्छा रहे फ्यूचर के लिए, सीधे रूबरू होते हैं विपुल सिंघल से। नमस्कार सर, कैसे आप? सब बहुत गर रोड की समस्या गड्ढे की बहुत पुरानी है, लोग बहुत परेशान हो रहे थे, अभी भी परेशान हो रहे हैं, चूँकि काम चल रहा है, एक शुभ संकेत है। काम कैसा हो रहा है, नालियों का निर्माण कैसा हो रहा है जो आपके मापदंडों या नियम के, सिविल इंजीनियरिंग के मापदंड के हिसाब से नहीं हो रहा है? विभूति जी, मैं बताना चाहूँगा कि गर रोड पर ये एक महत्वाकांक्षी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, और पहले फेज़ के अंदर इस सड़क को लिया गया है। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस रोड पर 39 करोड़ रुपया लगाया जाना है। कुल 47 करोड़ है, बाकी बिजली वालों का है, बिजली विभाग का, जिसके अंदर बिजली के तार अंडरग्राउंड हो जाएंगे। अभी हमने बैठक रखी वहाँ के कार्य को लेकर के। मैं शॉर्ट में आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कि नाले का निर्माण 36 मीटर चौड़ी रोड है, उसके अंदर किनारे से लेकर के दूसरे किनारे तक 36 मीटर होना था। जो एक सेंट्रल लाइन दी गई थी कि उससे सड़क दोनों तरफ बराबर मिलती चलेगी और 36 मीटर पर जाकर के वो खत्म हो जाएगी, दोनों में जहाँ पर भी जाता है। ठेकेदार द्वारा दोनों तरफ 18-18 मीटर ले दिया गया और इस तरह से कार्य किया गया जैसे गांवों में चकबंदी होती है। अगर सेंट्रल लाइन से एक तरफ 19 मीटर था तो 1 मीटर उसने दुकानदार को छोड़ दिया, और दूसरी तरफ अगर वो 17 मीटर रह जा रहा था तो दुकानदार को पीछे करने की बात की जा रही थी। पे भी हुआ था। और बात की जा रही थी कि उससे तुम 1 मीटर अपना पीछे हो जाओ, अगर नहीं तोड़वाना है तो उसके लिए उसको डराया धमकाया जा रहा था। और सुनने में आ रहा था कुछ लोगों से पैसे की डिमांड भी की गई है, जिसके लिए नगर आयुक्त महोदय ने सीधा उन्हें चेतावनी दी कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके खिलाफ FIR करी जाएगी। हम धन्यवाद करते हैं नगर आयुक्त महोदय का। सेकंड, उसके अंदर पाइपलाइन डाली जा रही है। आपने देखा होगा कि 3 फुट चौड़ा करीब पाइपलाइन है जो स्टॉर्म वाटर को ले जाने का काम करेगा। उस पाइप को नीचे बिना कोई प्लिंथ बनाए डाला जा रहा है। जब हमने मिट्टी में धंस जाएगा। जब हमने बात करी कि इसके नीचे कोई प्लिंथ नहीं बनाई गई है तो हमारे को बताया गया, वहाँ मौजूद श्री PK सिंह थे, चीफ इंजीनियर साहब, मुख्य अभियंता, उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे सामने 8 इंची की प्लिंथ डाली जा रही है। हमने नगर आयुक्त महोदय को भी कहा कि एक बार इनकी बातों को नोट कर लें कि 8 इंच की प्लिंथ डाली जा रही है। हमने उनको फिर उसके बाद वीडियो शेयर किया कि किस प्रकार वो पाइपलाइन डाली जा रही है। आपके पास? हाँ, हमारे पास वीडियो है, जिसके अंदर उसके अंदर पूरा मिट्टी को खोदा गया, सीधा पाइप फेंका गया, उन्हें आपस में हल्का सा जोड़ा गया और आगे फिर चल दिए, मिट्टी से ढक दिया गया। वो तो फिर देख करके सहम गए मुख्य अभियंता, और उन्होंने कहा कि शायद कुछ गड़बड़ हुई है, और इतने में वो कह पाते, अपनी बात को ठीक कर पाते। वहाँ के ठेकेदार ने कहा हमने नीचे कोई प्लिंथ नहीं बनाई है। ठेकेदार ने उजागर कर दिया। अब चीफ इंजीनियर की बात झूठी साबित हुई नगर आयुक्त वहीं बैठ करके, और उसके अंदर तभी तत्कालीन उन्होंने आदेश दिया नगर आयुक्त महोदय ने कि अगर टेंडर के अंदर है तो इसको बनाया जाए, टेंडर में नहीं है तो इसको इंक्लूड करके दोबारा बनाया जाए और पाइपलाइन को उखाड़ करके ठीक करा जाए। इस पर वहाँ पर मौजूद ठेकेदार ने कहा कि उखाड़ना संभव नहीं है, अब तो ऐसे ही रहेगा। तो अब देखते हैं भविष्य में कैसा रहेगा। कितना लंबाई तक काम हो गया जो उखाड़ना संभव नहीं है? 2.3 किलोमीटर की ये रोड है, तो दोनों तरफ मिला ले तो करीब 4.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का रहता है। कहाँ से कहाँ हो रहा है? दोनों के अंदर लगातार काम चल रहा है, बड़ा हैज़ार्ड वे में, कहीं पर 100 मीटर, कहीं 50 मीटर बीच में छोड़ दिया, आगे बना दिया, पूरी सड़क खोद के डाल रखी है। तब भी हम मान लें तो 4.5 किलोमीटर दोनों तरफ की लेंथ टोटल मिलाकर के होती है, क्योंकि 2.315 किलोमीटर की सड़क बननी है। उसके अंदर 1 किलोमीटर की पाइपलाइन डलनी शेष है, तो करीब 3.5 किलोमीटर पाइपलाइन को दोबारा उखाड़ करके नीचे प्लिंथ डाल करके तब पाइप को लगाने की बात उन्होंने कही थी नगर आयुक्त महोदय ने। अब देखना है आगे कि कैसे काम होता है। ठेकेदार बड़े हैं कि नगर आयुक्त महोदय, देखा जाएगा। बहुत बड़ी जानकारी ये अभी चैनल पे आपको मिली, बहुत बड़ी जानकारी कि अव्यवस्थित। एक तो गर रोड पहले से ही, जिसे कहते हैं ना कोड में खाज की कहावत सुनी होगी। एक तो कोड, ऊपर से खाज। एक तो गर रोड पहले से ही दयनीय हालत में, किसी न किसी तरीके से उसके भाग्य उदय भी हो रहे हैं,
तो काम ऐसा हो रहा है कि 2-4-6 महीने, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो पाइप धंसेगा नीचे मिट्टी में बरसात से और फिर वो बेतरतीब हो जाएंगे और सारा मापदंड खराब हो जाएगा। अभी तीसरा तो जरूरी आपने सुना ही नहीं, सड़क बनाई जा रही है कि 20 साल तक ये ना टूटे, ऐसी सड़क बनाए जाने की योजना है। सड़क को इन्होंने बड़ा किया, साइड में ले जा करके 10 फुट इसको चौड़ा किया और उस 10 फुट चौड़ी जहाँ पर सड़क बना रहे हैं उसी के नीचे दोनों तरफ की पानी की पाइपलाइन जा रही हैं। दैट मीन्स कि अगर भविष्य में किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी निर्माण को पानी के कनेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क तोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। सोच आती है उन अधिकारियों पे, सोच आती है उस ड्राइंग को बनाने वाले आर्किटेक्ट पर कि आपने क्या कुछ सोचा ही नहीं है, केवल पैसा आया और उसको लगाने के लिए, योजना उसको बर्बाद करने के लिए बना दिया। हर दुकान वाला, हर मकान वाला अपने घर के आगे जा रहे पाइपलाइन से ही पानी का कनेक्शन लेके घर में लगाता है। उस सड़क के नीचे पाइपलाइन है। आप देखते भी होंगे रोड पे जो लोग घर के बाहर जो रोड खोद देते हैं उसी पाइपलाइन से लेने के लिए। वो दिख रही है कि जब वो सड़क के लिए वो खोद रहे हैं मिट्टी तो पाइपलाइन टूट जा रही है, वो देख रहे हैं कि पानी निकल रहा है, पाइपलाइन टूट रही है, उसको ठीक कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर सड़क बना रहे हैं। 20 साल बाद कनेक्शन कैसे लेगा व्यापारी, वो सोचने का विषय है। बहुत गंभीर इशू हो सकता है। रोज मैं खुद नगर आयुक्त के से इस पर इंटरव्यू लूं और तमाम लोगों पे, क्योंकि चीफ इंजीनियर की बात नगर आयुक्त के सामने झूठी साबित हुई और उन्हीं के ठेकेदार ने, जो रोड बना रहे हैं, चीफ इंजीनियर का ठेकेदार ही झुठला दिया कि पाइप के नीचे प्लिंथ नहीं है। जी, जागरूक नागरिक बनिए, विपुल सिंघल की तरह जागरूक नागरिक बनिए। कोई काम चल रहा है उस पर 1 मिनट समय निकाल कर मॉनिटर कीजिए। ये कोई ठेकेदार नहीं है और ना इनके घर से कोई पैसा लग रहा है, ना इनको अकेले चलना है रोड पर, लेकिन ये जागरूक नागरिक के तौर पर उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं कि जो पैसा 36 करोड़ 39 करोड़ है ना, वो आपके हमारे टैक्स का पैसा है। चाहे आप 10,000 देते हो, कोई 10 लाख देता हो, अंबानी 25 करोड़ देता हो, लेकिन सवाल ये है कि काम होता हुआ देखने के लिए आपको जगना होगा और जगे रहेंगे तभी आप बदल सकते हैं। गर रोड पर तमाम ऐसी खबरों को लेकर समय समय पर मैं दिखाता रहूँगा। आप भी गर रोड पर गुजरते हैं तो काम को देखते हुए जाइए, क्योंकि इस अच्छे नागरिक बनिए इस मेरठ के। नमस्कार। वो वीडियो है ना आपके पास? हाँ। तो नमस्कार। दिल्ली का काठी जंक्शन रोल्स दैट रॉक अब आपके शहर मेरठ में पहली बार शास्त्री नगर सेक्टर 3 के योगी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में इस्कॉन मंदिर के ठीक सामने आ गया है, जो आपको काठी रोल्स का बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यहाँ पर कई प्रकार के काठी रोल्स उपलब्ध हैं, जैसे आलू रोल, पनीर रोल, सोया चाप रोल, वेजिटेबल रोल, सोया कुरकुरे रोल, पनीर टिक्का रोल, सोया मलाई रोल और भी कई प्रकार के रोल्स उपलब्ध हैं। स्वाद में उम्दा, बेहतर एम्बियंस और टेस्ट व क्वालिटी में लाजवाब व किफायती रेट्स के साथ आपके पास आ गया है काठी जंक्शन। काठी लवर्स के लिए काठी जंक्शन में काठी रोल मात्र 49 रुपए से स्टार्ट हैं। तो अगर खाना है कुछ खास तो पहुंच जाइए काठी जंक्शन के पास। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।